ज्ञान ध्यान। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव 3 नवंबर को होंगे। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं डेमोक्रेट जो बाइडेन का नॉमिनेशन तय हो गया है। बाइडेन ने ट्वीट करके बताया कि नॉमिनेशन के लिए जरूरी 1991 प्रतिनिधियों का समर्थन उन्हें मिल चुका है और अब वो जनता का समर्थन पाने के लिए हर दिन फाइट करेंगे ताकि देश के लिए जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसे जीत सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस वक्त ऐसी लीडरशिप के लिए तरस रहा है जो लोगों को एकजुट कर सके। नमस्कार, आज के ज्ञान ध्यान में मैं गरिमा बुधानी आपको बताऊंगी कि जो बाइडेन हैं कौन। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं। अमेरिका में चुनाव से पहले 3 चरण होते हैं। पहले चरण का चुनाव 2 तरीकों से होता है, पहले प्राइमरी और दूसरा कॉकस। प्राइमरी परंपरागत तरीका है। इसमें लोग वोट डालकर पार्टी को बताते हैं कि उनकी पसंद का उम्मीदवार कौन है। कॉकस में ज्यादातर पार्टी के परंपरागत वोटर्स ही हिस्सा लेते हैं और डेलीगेट्स चुनकर भेजते हैं, जो कि उम्मीदवार चुनकर भेजते हैं। 50 में से 40 राज्यों में प्राइमरी चुनाव होता है और 10 में कॉकस। अब प्राइमरी में चुने गए पार्टी प्रतिनिधि दूसरे दौर में पार्टी के कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। कन्वेंशन में ये प्रतिनिधि पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इसी दौर में नामांकन की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपनी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी चुनता है। तीसरे दौर की शुरुआत चुनाव प्रचार से होती है, जिसमें अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ व्यवस्था भले ही बहुदलीय हो, लेकिन आमतौर पर जनता 2 ही दलों के बीच चुनाव करती है। इन दोनों दलों के अलावा लिबर्टेरियन, ग्रीन और कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनाव में किस्मत आजमाते हैं। पिछले 14 सालों में अमेरिका में रह रहा नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का दावा कर सकता है। इस बार रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं डेमोक्रेट जो बाइडेन उनके सामने चुनावी मैदान में होंगे। आपको बताते हैं कि जो बाइडेन हैं कौन। जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को उत्तर पूर्व पेंसिल्वेनिया के शहर स्क्रैंटन में हुआ था। उनके पिता जोसेफ बाइडेन सीनियर भट्टियों की सफाई करने और सेकेंड हैंड कार बेचने का काम करते थे। उनकी मां का नाम कैथरीन यूजेनिया जीन फिनेगन था। 1955 में जब वो 13 साल के थे तो उनका परिवार मेफील्ड, डेलावेयर में शिफ्ट हो गया था। बचपन में बाइडेन बोलने में स्टैमर करते थे, जिसकी वजह से बच्चे उन्हें डैश और जोई इम्पेडिमेंटा कहकर चिढ़ाते थे। उन्होंने घंटों तक शीशे के सामने खड़े रहकर कविताओं को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया और अपनी इस परेशानी पर जीत हासिल की। जब तक उन्हें प्रेस्टीजियस आर्कमेयर एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला, तब तक उन्होंने सेंट हेलेना स्कूल से पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ वो स्कूल की खिड़कियां धोने और बगीचे में काम भी किया करते थे, ताकि पढ़ाई का खर्चा उठाने में वो अपने परिवार की मदद कर सकें। बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की और खूब फुटबॉल भी खेला। अपने जूनियर ईयर में स्प्रिंग ब्रेक के दौरान बाइडेन नाइला हंटर से मिले और उन्हें पहली नजर में उनसे प्यार हो गया। 1966 में बाइडेन और नाइला हंटर ने शादी कर ली। 1968 में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद बाइडेन एक लॉ फर्म में प्रैक्टिस करने के लिए विल्मिंगटन चले गए। 1971 में उन्होंने खुद की लॉ फर्म की शुरुआत की। बाइडेन के 3 बच्चे हुए। 1972 में डेलावेयर डेमोक्रेटिक पार्टी ने 29 साल के बाइडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए पॉपुलर रिपब्लिकन जे कैलिब बॉक्स के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें जीत हासिल करके वो 5वें सबसे कम उम्र के सीनेटर बने। 1972 में क्रिसमस से 1 हफ्ते पहले बाइडेन अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए गए थे
जहां कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। 1977 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी जिल बाइडेन से शादी की, जिससे उनकी बेटी एशले का जन्म हुआ। 1973 से 2009 तक बाइडेन ने सीनेट में काम किया। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वो साल 1988 में पहली बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हुए, लेकिन असफल होने के बाद 2008 में उन्होंने फिर इस दौड़ में शामिल होने का फैसला लिया और अब 2020 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हुए। 2005 में ब्रेन कैंसर से लड़ते हुए उनके बेटे की मौत हो गई। अपने 77 साल के जीवन में बाइडेन ने कई कठिनाइयां देखी और अपनों को खोने का दर्द महसूस किया है। 3 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए उन्होंने जी जान से कोशिशें शुरू कर दी हैं। साथ ही कोरोना को चुनावी मुद्दा बनाकर ट्रंप को घेरना भी शुरू कर दिया है। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।